जब डीएनए से डीएनए कन्वर्ट होता है या डीएनए से आरएनए बनता है तो कॉम्प्लीमेंटैरिटी रूल फॉलो होता है। कॉम्प्लीमेंटैरिटी रूल का मतलब होता है कि ए हमेशा पेयर करेगा थायमीन के साथ अगर डीएनए है, ए हमेशा पेयर करेगा यूरेसिल के साथ अगर वो आरएनए है, सी पेयर करेगा जी के साथ, जी पेयर करेगा सी के साथ। लेकिन अगर आरएनए से प्रोटीन बनना, तो प्रोटीन क्या होता है, अमाइनो एसिड की चेन होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन होती है प्रोटीन। तो इसका मतलब आरएनए किस चीज़ का होता है, न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। तो न्यूक्लियोटाइड को कन्वर्ट होना होता है कोडॉन्स में ताकि वो प्रोटीन के लिए कोड कर सके। अब तो पिक्चर में आता है जेनेटिक कोड। एक फिजिस्ट थे जॉर्ज गैमो, उनके अकॉर्डिंग क्या है कि देयर आर 4 नाइट्रोजन बेसिस, 4 नाइट्रोजन बेसिस है। और अमाइनो एसिड कितने कोड करेंगे, वो 4 नाइट्रोजन बेसिस जो हैं 20 अमाइनो एसिड कोड करेंगे। अगर हम आरएनए से प्रोटीन बनाने की बात करें तो इसका मतलब 4 नाइट्रोजन बेसिस की हम बात करें, वो एडिनिन, यूरेसिल, साइटोसिन और गुआनिन है। इन 4 नाइट्रोजन बेसिस की बात करें तो उन्होंने क्या किया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा के देखा। सबसे पहले उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने ये माना कि अगर मान लो कि कोडॉन में सिर्फ एक ही बेस है, अगर कोडॉन में एक ही बेस है यानी कि n इज इक्वल टू 1 और टोटल कितने नाइट्रोजन बेस है 4, अगर इसका फॉर्मूला लगाओ 4 रेज टू दी पावर 1 तो कितने कोडॉन बनते हैं, कितनी कॉम्बिनेशंस आती है, 4 कॉम्बिनेशंस आती है। 4 कॉम्बिनेशंस मतलब 4 कोडॉन, मतलब अगर एक कोडॉन एक अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहा है तो 4 कोडॉन कितने अमाइनो एसिड के लिए कोड करेंगे, 4 अमाइनो एसिड के लिए। लेकिन हमारे पास तो 20 अमाइनो एसिड हैं, तो ये जो है रिजेक्ट हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं सिंगलेट कोड और ये कोड रिजेक्ट हो गया। सेकंड उन्होंने क्या किया कि अगर ये मान के चलो कि एक कोडॉन में 2 नाइट्रोजन बेस हैं, n इज इक्वल टू 2 है और 4 टाइप के नाइट्रोजन बेस है, तो टोटल कॉम्बिनेशंस ये टोटल कोडॉन कितने आते हैं, 16 आ जाते हैं, 4 रेज टू द पावर 2। तो इसका मतलब 16 कोडॉन मिलके कितने अमीनो एसिड्स बनाएंगे, 16 अमाइनो एसिड, जबकि हमारे पास कितने अमाइनो एसिड हैं 20। तो ये भी पूरे नहीं कर पाएंगे कोडिंग जो है 20 अमीनो एसिड की, तो ये भी रिजेक्ट हो गया डबलेट कोड। सिंगलेट कोड में क्या कि हम ये मानते हैं एक कोडॉन में एक बेस है। डबलेट कोड में क्या है कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हमने लगाई चारों बेसिस की और लगा के देखा कि एक कोडॉन में 2 बेसिस हैं, तो ये भी रिजेक्ट हो गया, ये भी रिजेक्ट हो गया, क्योंकि जो पॉसिबल जो कॉम्बिनेशंस थी वो जो अमीनो एसिड्स बना रही थी वो 4 अमीनो एसिड बन रहे थे या 16 बन रहे थे, लेकिन हमें चाहिए 20। फिर उन्होंने क्या किया, n इज इक्वल्स टू 3 लगाया, यानी कि एक कोडॉन में 3 नाइट्रोजन बेसिस हैं और 4 टाइप के नाइट्रोजन बेस हो गए। तो अगर